दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं पेशवाओं का इतिहास। और इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ के बारे में चर्चा करेंगे। बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल अगर आप देखें तो 1713 से लेकर 1720 इनका पेशवा के रूप में कार्यकाल रहता है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। चलिए एक सवाल है आपसे, आपको बताना है कि मराठा साम्राज्य का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ 1699 से 1708 ईस्वी तक मराठा सेनापति धन्नाजी जाधव के यहां जो है सेवा में रहते हैं। आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के द्वारा साहू को मुक्त कर दिया जाता है, जो कि साहू जो है मुगल के एक तरह से समझिए कि कैद में रहता है। उनको जो साहू को मुक्त कर दिया जाता है 1707 में, किनके द्वारा? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। और इनको मुक्त करने के बाद महाराष्ट्र में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है गद्दी के दो दावेदारों के बीच, एक साहू और दूसरे जो है ताराबाई। और इस गृह युद्ध में बालाजी विश्वनाथ के द्वारा साहू का पक्ष लिया जाता है। और इतना ही नहीं, पक्ष लेने के साथ साथ ताराबाई के जो सेनापति रहते हैं, कौन? धन्नाजी जाधव, उनको भी अपनी ओर मिला लेते हैं और साथ ही साथ इस तरह से जो है गृह युद्ध में जीत हासिल करते हैं। चलिए उसके बाद की चीजों को अगर हम लोग देखें तो 1708 ईस्वी में धन्नाजी जाधव की जो है मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद साहू ने धन्नाजी जाधव के जो पुत्र है चंद्रसेन, उनको अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत यह थी कि चंद्रसेन का जो झुकाव है अभी भी ताराबाई की ओर था। देखिए गृह युद्ध में आपको पता होना चाहिए कि जो है ये सुकरखेड़ का जो है ये गृह युद्ध हुआ था और इसमें जो है जीत हासिल होती है साहू की। लेकिन इस जीत के बावजूद भी अभी भी ताराबाई गद्दी की अपनी जो दावेदारी है उसको वो छोड़े नहीं है। और उस स्थिति में ये कभी भी जो है सत्ता जो है परिवर्तित हो सकता है। और यहां पर चंद्रसेन का झुकाव ताराबाई की ओर होना ये साहू को चिंतित करता है। और साहू ने इससे बचने के लिए क्या किया? चंद्रसेन के संभावित विश्वासघात से बचने के लिए, इसको देखते हुए एक नया पद जो है सृजित कर दिया, और वो पद था सेना करते का, अर्थात सेना को संगठित करने वाला एक पद बनाया गया। और उस पद पर बालाजी विश्वनाथ को जो है आसीन किया गया, नियुक्त किया गया। 1713 ईस्वी में अगर आप देखें तो 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। चलिए पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ की जो है अगर सफलता की बात करें तो उसमें से 1719 की जो संधि है मुगलों के साथ किया गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बालाजी विश्वनाथ का मुख्य सफलता 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली के साथ जो है ये मराठों की संधि है। और इस संधि की शर्तों को जरा आप देखेंगे तो आपको जो है ये बड़ा मजा आएगा अगर आप जो है मराठों के समर्थक हैं तो। इस संधि की शर्तों के अनुसार मुगल बादशाह कौन? रफी उद्दरजात। देखेंगे कैसे, हालांकि इस समय जिस समय यह संधि हो रही है उस समय शासक है मोहम्मद शाह। किस तरह से परिस्थिति बदलती है इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मुगल बादशाह ने साहू को महाराष्ट्र और साहू द्वारा विजित क्षेत्र
का स्वामी जो है स्वीकार कर लिया, मान लिया। मतलब जो है साहू की जो है स्थिति मजबूत हो गई महाराष्ट्र के क्षेत्र में। दूसरा चीज देखें, मराठों को दक्षिण का जो प्रदेश था, दक्षिण का जो 6 सूबा था मुगलों का, वहां से चौथ और सरदेश मुखी का जो अधिकार है ये वसूलने का अधिकार मिल गया किसको? मराठों को। तो ये जो अपने आप में जो है एक बड़ी सफलता। साथ ही साथ मुगल सम्राट के कब्जे में कैद में अभी भी साहू की जो है माताजी और उनके कुछ सगे संबंधी थे। तो इस संधि के अनुसार उसे भी छोड़ देने का जो है आश्वासन दिया गया। तो अपने आप में ये 1719 की जो संधि है ये काफी लाजवाब है। किनके लिए? मराठों के लिए। चलिए अब देखिए, इसमें जो है ठीक है भाई, मराठों को कुछ न कुछ जो है इसमें फायदा हुआ, बल्कि बहुत कुछ फायदा हुआ। तो बदले में जो है उनको भी कुछ देना पड़ा क्या? कुछ आश्वासन उनको भी देना पड़ा क्या? तो हम लोग देखते हैं। तो इसके बदले में साहू ने अवसर पड़ने पर मुगलों को 15,000 घुड़सवार सेना के साथ जो है सहायता देने का जो है वचन दिया। किनको? मुगलों को। और साथ ही साथ प्रति वर्ष बादशाह को जो है प्रति वर्ष, मुगल सम्राट को प्रति वर्ष जो है 10 लाख रुपया वार्षिक देना भी स्वीकार किया। किसने? जो है मराठों ने। तो ये इसके बदले में ये चीज, साथ ही साथ एक और ये वचन दिया जाता है मराठों के द्वारा, बल्कि साहू के द्वारा, कि साहू कोल्हापुर के जो शासक हैं उसमें संभाजी द्वितीय, उनको जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये 2 वायदा किया गया किनके द्वारा? साहू की तरफ से। चलिए अब देखें कि बालाजी विश्वनाथ, इस संधि को पूरा होने के बाद बालाजी विश्वनाथ अपने 15,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ हुसैन अली के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। और इन सैनिकों की मदद से सैयद बंधु, एक तो यही हुसैन अली खां, और दूसरे सैयद बंधु कौन है इनके भाई? उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बताइए। सैयद बंधु ने सम्राट फर्रुखसियर को सिंहासन से उतार दिया। और अगले सम्राट जो सैयद बंधु के द्वारा बनाया जाता, कौन? रफी उद्दरजात ने जो है इस संधि को स्वीकार कर लिया। देखिए, जिस समय संधि हो रही थी मुगलों और मराठों के बीच, उस समय शासक है कौन? उस समय शासक है फर्रुखसियर। सॉरी, हम जो है ये मोहम्मद साहब बोल दिए थे गलती से, यहां पर फर्रुखसियर ही होगा। तो फर्रुखसियर जो उस समय जो है शासक रहता है, और फर्रुखसियर शासक उस समय रहता है, लेकिन उस पे जो संधि पर सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर होता है रफी उद्दरजात को, क्योंकि फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं के द्वारा जो है गद्दी से जो है हटा दिया जाता है। चलिए, इस संधि को दिल्ली की संधि भी कहा जाता है, तो इस चीज को याद रखिए। चलिए, अब एक साहब है सर रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य का जो है मेघना कार्टा कहा है, मतलब महान अधिकार पत्र कहा है ये 1719 वाली संधि को। अब इनके समय बोले तो जो है बालाजी विश्वनाथ, इनके समय मराठा सरदार कान्होजी अंग्रिया ने जंजीरा के सिद्धि, याद रखिए, जंजीरा के सिद्धि को पराजित किया और उन्हें मराठा क्षेत्र पर जो है लूट खसोट जो है बंद करने पर मजबूर किया। आपको पता होना चाहिए कि जो है ये जंजीरा के जो सिद्धि थे ये मराठा क्षेत्र में घुस आते थे और जो है लूटपाट करते थे। कान्होजी अंग्रिया के द्वारा इनको पराजित किया गया और साथ ही साथ जो है इसी तरह से जो है लूटपाट बंद हुआ। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पेशवा को स्टार्ट कर, पेशवा में सबसे प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ को यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग जो है बाजीराव, उसके बाद बाजीराव, सारे को एक एक करके जो है डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का ये वीडियो छोटा है लेकिन काफी जो है इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको अपने मित्रों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अंत में यही
कि जहां भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।